आज हम स्टार्ट करेंगे इश्यू ऑफ डिबेंचर। डिबेंचर मतलब पता है क्या है? कुछ आइडिया? लोन टाइप। लोन टाइप, लेकिन उसको डिबेंचर क्यों बोला जाता है? बैंक लोन भी बोल सकता है, दूसरी जगह से हम लोग लोन ले रहे हैं वो भी बोल सकते हैं। कभी कभी क्या होता है, बैंक के पास इतना पैसा नहीं रहता है कि कंपनी का लोन रिक्वायरमेंट फुलफिल कर सके, क्योंकि कंपनी को बहुत ज्यादा पैसा लगता है, बड़े बड़े कंपनी को बहुत पैसा लगने वाला है। तो इश्यू ऑफ शेयर से उन लोग पैसा कलेक्ट कर लेते हैं, लेकिन उन लोग को और लोन लगने वाला है, तो उन लोग क्या करता है, डिबेंचर इशू करता है। स्मॉल स्मॉल पार्ट सब लोग को लेने बोलता है, थोड़ा थोड़ा पैसा तुम लोग सब लोग मिलके दो, उसको बोलता है डिबेंचर। ओके, तो हम इलस्ट्रेशन नंबर 2 स्टार्ट कर लेंगे। जस्ट रीड करना। Illustration 2. A limited company issued rupees 1000 15% 5000 first mortgage debentures on which the amount payable is rupees क्या 200. बेटा क्या बोला है? ALTD कंपनी है, उसने कितना डिबेंचर इशू किया? 5000 डिबेंचर इशू किया। कितने पे? 1000 रुपीज में। और वो पेएबल कैसे है? इंस्टॉलमेंट वाइज पे करना है। फर्स्ट इंस्टॉलमेंट में कितना पे करना है? 200। वो इंस्टॉलमेंट को नाम क्या दिया है? एप्लीकेशन। आगे Rupees 300 on allotment. हाँ, सेकेंड इंस्टॉलमेंट कितना? 300। सेकेंड इंस्टॉलमेंट को नाम क्या है? अलॉटमेंट। And balance on first call. एंड बैलेंस ऑन फर्स्ट कॉल, मतलब बैलेंस कितना? 200 मिला, 300 मिला, टोटल 500 मिला 1000 में से, तो कितना बचा? 500 बचा, वो फर्स्ट कॉल। In addition, the ओके, company इन एडिशन मतलब और कोई डिबेंचर लोग इशू करने वाले हैं। In addition, the company offers 1000 12% second mortgage debenture of rupees 1000. हाँ, क्या इशू कर रहा है? 1000 डिबेंचर इशू कर रहा है। कितने में? 1000 रुपीज में इशू कर रहा है। And the entire money is payable at time. एंटायर मनी इज पेएबल एट टाइम, मतलब ऑन द स्पॉट पूरा पेमेंट करना है ऐसा। In case of second mortgage debentures, the company received application for 1200 debentures. एप्लीकेशन कितना मिला? हम लोग ने इशू कितना किया था? 1000 किया था। एप्लीकेशन कितना मिला? 1200 मिला, मतलब एक्स्ट्रा कितना मिला? 200 मिला। ओके, तो वो 200 मिला ना, तो वो एक ना एक क्या हो सकता है? रिफंड कर सकता है, पैसा रिटर्न कर सकता है, या फिर पैसा एडजस्ट कर सकता है। वो कौन देखने वाला है? वो डायरेक्टर देखेगा। क्या लिखा है क्वेश्चन में आगे? The director made pro rata allotment and excess money was refunded. हाँ, ये जो 200 शेयर्स में एक्स्ट्रा मनी मिला था ना, वो रिफंड कर देगा। रिफंड मतलब रिटर्न कर देगा किसको? जिसने दिया था हमें। ओके, क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन स्पेसिफाई हो गया, क्या करना है। इसके ऊपर हम लोग को जर्नल एंट्री फॉर्म करना पड़ेगा। तो जर्नल एंट्री फॉर्म करते वक्त सबसे पहला फॉर्मेट इंपॉर्टेंट है। ओके, सबसे पहला देखो, हम लोग को एक एक करके हमको लेना पड़ेगा और उसका जर्नल एंट्री फॉर्म करना पड़ेगा। जस्ट तुम लोग इसमें सोच सकते हो कि एडमिशन का प्रोसेस, जब तुम लोग कॉलेज में एडमिशन लेते हो तो उसका क्या प्रोसेस है, वही सेम प्रोसेस याद रखो, तो तुम लोग का ये सम इजीली सॉल्व होएगी। ओके, फॉर एग्जांपल समझो हम लोग कॉलेज है, स्टूडेंट्स हम लोग के पास पहले आएंगे, एप्लीकेशन लेंगे। जब हमसे एप्लीकेशन लेंगे, हमें क्या देने वाला है? एप्लीकेशन फीस देने वाला है, 200 रुपीज 100 रुपीज जो भी रहेगा वो पैसा देने वाला है। तो यही काम हो रहा है, लोग हम लोग से एप्लीकेशन ले रहे हैं और हम लोग को पर शेयर के हिसाब से 200 रुपीज हम लोग को पे करने वाले हैं। तो हम लोग क्या कर रहे हैं? 200 इंटू 5000 करना है। ओके, तो पहला एंट्री क्या आ रहा है? हम लोग के पास कैश आ रहा है, बराबर। तो कैश आ रहा है तो हम लोग कैश बैंक अकाउंट लिख देंगे, बैंक अकाउंट लिख देते। डेबिट टू, क्यों आ रहा है? एप्लीकेशन के लिए आ रहा है, तो हम लोग क्या लिखेंगे? टू एप्लीकेशन। डिबेंचर एप्लीकेशन लिखा तो भी चलेगा, या सिर्फ एप्लीकेशन लिखा तो भी चलेगा। फिर इसका नरेशन बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव को तुम लोग लिख लेना, मैं सिर्फ एंट्री बताएगा। तो 200 इंटू 5000 कितना अमाउंट आया? 10 लाख। 10 लाख। जो पैसा आया ना एप्लीकेशन से, वो हम ट्रांसफर करेंगे, इसमें डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना है। तो डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हो, जो एप्लीकेशन क्रेडिट किया था उसको डेबिट कर देने का। एप्लीकेशन टू
डिबेंचर अकाउंट कितना, पूरा 10 लाख। समझ में? एडमिशन प्रोसेस समझ में आया? स्टूडेंट्स अपने पास आए एडमिशन लेने के लिए, एप्लीकेशन लिया, उसका पैसा दिया हमें, ओके। एप्लीकेशन लेने के बाद वो फॉर्म फिल करके देंगे, उसके बाद क्या होने वाला है, उन लोग को सीट्स अलॉट होने वाला है, उसको हम लोग बोलेंगे अलॉटमेंट। समझ में? सीट्स अलॉट हो रहा है, जब सीट अलॉट हो रहा है तब उन लोग क्या पे करने आएंगे, एडमिशन फीस। तो मुझे पहला बोलो, पहला सीट्स अलॉट होगा या पहला एडमिशन फीस पे करेगा उन लोग? पहला तो सीट्स अलॉट होगा ना, तो सीट्स अलॉट हो रहा है तो उसका एंट्री मारना है, उसके बाद कैशबैक की एंट्री मारना है। सीट अलॉट होने के बाद उन लोग पैसा लाके देने वाले हैं हमें। तो थर्ड एंट्री क्या आएगा, अलॉटमेंट, क्योंकि अलॉट हो रहे पहला उन लोग को सीट्स, अकाउंट डेबिट टू डिबेंचर अकाउंट कितना, 300 into 5000, 15 lakh। 15 लाख। एक बार स्टूडेंट को सीट अलॉट हो गया तो उन लोग एडमिशन फीस पे करने आ जाएंगे। तो एडमिशन फीस पे करने वाला है तो एंट्री क्या आएगा, पैसा मिलेगा, हम लोग को कैशबैक लिख सकते हैं, बैंक अकाउंट डेबिट टू, क्यों बैंक अकाउंट, क्योंकि पैसा आ रहा है, और किस लिए पैसा आ रहा है, उनको सीट अलॉट हुआ इसके लिए पैसा आ रहा है ना, इसलिए टू अलॉटमेंट कितना, पूरा 15 लाख। 15 लाख कितना क्लियर है? हाँ। ओके। अभी एक बार सीट अलॉट हो गया, उन लोग का एडमिशन हो गया, फिर क्या होता है, जब फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम आ रहा है, सेमेस्टर एग्जाम पास आता है, तो पहला टीचर्स लोग कॉल करता है, अरे बाकी का पैसा लाके दो, ओके। तो पहला कॉल आएगा, उसको क्या बोलते हैं, फर्स्ट कॉल। इधर फर्स्ट और लास्ट यही है, तो पहला कॉल आएगा, उसके बाद कॉल के बाद उन लोग पैसा लाके देंगे, तो कॉल का एंट्री मारना पड़ेगा। तो फिफ्थ एंट्री क्या आएगा, फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू, कॉल क्यों किया था, डिबेंचर के लिए किया था, डिबेंचर अकाउंट कितना, 500 into 5000, 25 lakh। 25 लाख। एक बार कॉल जाने के बाद हम लोग पैसा लाके देंगे हमें, हाँ। तो कैशबैक मिला हम लोग को। सिक्स्थ एंट्री कैशबैक अकाउंट डेबिट टू, क्यों पैसा आया, कॉल किया इसके लिए पैसा है ना, टू फर्स्ट कॉल कितना, पूरा 25 लाख। इतना क्लियर? हाँ। इससे रिलेटेड आंसर क्या आएगा वो क्लियर है? Yes। कुछ डाउट है इसमें? नहीं। ओके, तो मैं ये इरेज कर देता हूं, फिर आगे का प्रोसेस बताता हूं। उसके बाद क्या हुआ था, कंपनी ने सेकेंड मॉर्गेज डिबेंचर इशू किया, तो वो वन टाइम पेमेंट के साथ इशू किया, बराबर। कंपनी ने इशू किया था 1000 डिबेंचर, ओके। एप्लीकेशन कितना आया, 200 एप्लीकेशन आया, 1200 एप्लीकेशन आया, 200 एक्स्ट्रा आया, बराबर। अभी हम लोग के पास बेंचेस कम है बिठाने के लिए, 1000 कोई बिठा सकता है, तो 200 एक्स्ट्रा है, उसको क्या करे, उसको पैसा रिटर्न कर देते हैं, भाई तुम लोग आओ मत, तुम लोग का एडमिशन नहीं हुआ है, ओके। तो सबसे पहला पैसा आ रहा है, तो पैसा आ रहा है उसका एंट्री मारना पड़ेगा। दिन 7th एंट्री अपना आने वाला है, तो बैंक अकाउंट डेबिट किससे मल्टीप्लाई होगा, क्या मल्टीप्लाई होगा, एप्लीकेशन कितना आया, 1200 आया, कितने के हिसाब से, 1000 के हिसाब से, तो अमाउंट कितना आया, 1200 इंटू 1000, 12 लाख, 12 ओके। lakh। पैसा किस लिए आया, ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट पे आया, वन टाइम हम लोग को पे मिलने वाला है, पेमेंट मिलने वाला है, तो इधर क्या आएगा, टू एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट कितना, 12 lakh। 12 लाख। इतना क्लियर? हाँ। जो पैसा आया वो हम लोग को ट्रांसफर करना पड़ेगा, हम्म। किसमें ट्रांसफर करेंगे, डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ेगा, ओके। तो 8th एंट्री डिबेंचर अकाउंट में ट्रांसफर करते हुए ध्यान देने का, एप्लीकेशन डेबिट हो जाएगा,
कितना डेबिट होगा? पूरा 12 लाख। समझा? क्यों? इधर देखो, एप्लीकेशन और एडवर्टाइजमेंट के सामने कितना लिखा है? 12 लाख लिखा है, वही 12 लाख मैं यहाँ पे लिखूंगा, चेंज नहीं करने का, वही 12 लाख यहाँ पे लिखने का। 2 डिबेंचर अकाउंट, ओके, डिबेंचर के सामने ऑलमोस्ट फेस वैल्यू, मतलब कैसे हो गया? 1000 डिबेंचर की हम लोग इशू करने वाले हैं, कितने के हिसाब से? 1000 के हिसाब से, ओके। 1200 एक्स्ट्रा है ना, हाँ। और डायरेक्टर ने क्वेश्चन में क्या बोला था कि 200 रिफंड करना है, तो 1000 into 1000 कितना हो गया? 10 लाख हो गया। डिफरेंस कम किधर पड़ रहा है? पैसा कम किधर पड़ रहा है? इधर पड़ रहा है। सबको पता है डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट, तो इधर भी 12 लाख आना चाहिए इधर क्रेडिट में, तो 2 लाख इधर कम पड़ रहा है, ये मैं क्या किया? रिफंड किया। रिफंड किया तो मेरे हाथ से क्या गया? पैसा गया टू बैंक अकाउंट। बस सम इतना ही है। क्लियर? कुछ डाउट है?